राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी के आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 15 मार्च। आशा करते हैं आप कल सभी भक्त मंदिर गए होंगे गौर पूर्णिमा के लिए, और होली भी थी कल। शायद तभी आप लोगों ने होली बहुत ज्यादा खेली है। आज स्ट्रेंथ कम है कक्षा की, आज डिवोटिस कम है। चलिए, 15 मार्च है आज, तो आज का जो कोट है प्रभुपाद जी का आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज 15 मार्च है और 7:35 बजे हैं। जैसे ही 7:36 होंगे, यह समय चला जाएगा। आप फिर से 15 मार्च शाम के 7:35 का समय नहीं ला सकते, चाहे आप लाखों डॉलर भी क्यों ना दे दो। कृपया वापिस आ जाइए, नहीं, वह समय चला गया। चाणक्य पंडित कहते हैं, समय इतना मूल्यवान है कि यदि आप सोने की लाखों मुद्राएं भी दो, फिर भी आप एक क्षण वापिस नहीं ला सकते। जो चला गया वह चला गया। यदि आप इतना मूल्यवान समय अकारण नष्ट जा रहा है बिना किसी लाभ के, तो जरा कल्पना कीजिए कि आप इतना कुछ खो रहे हैं। आप कितने बड़े हार खाऊ हैं। सैन फ्रांसिस्को, 15 मार्च 1968। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज का श्लोक आप लोगों के सामने है 9 चैप्टर परम गुह्य ज्ञान, और श्लोक संख्या है इसका 21 नंबर का श्लोक है। इसको ध्यान से श्रवण करेंगे। जैसा कल हमने श्लोक देखा था वैसे ही उसकी तरह ये भी है। सेम धुन में इसका उच्चारण करेंगे। त्रैविद्या मां सोमपाहूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सूरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान्। आज का श्लोक ये है 21 नंबर का। वो कल वाला उच्चारण करके रिवाइज करवा दिया, अभी 21 नंबर का श्लोक आज वाला। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। ये मेरा फेवरेट श्लोक भी है। आप लोगों ने सुना, मतलब बहुत बार सुना होगा मेरे मुंह से वाला। क्योंकि ये बहुत बार रेफरेंस में देती हूँ मैं, और तो हो सकता है आपको ये आ ही गया हो, मतलब इतनी बार सुन चुके हैं आप। तो इसका उच्चारण करेंगे अभी सब हम मिलकर। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। ठीक है, आ जाइए, गाइए। मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। अब एक एक लाइन आप लोगों के साथ गाएंगे। आप लोग एक लाइन, मतलब मैं एक लाइन गाऊंगी, उसके बाद आप एक लाइन रिपीट करेंगे, ठीक है। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्। गाइए। तीतं भुक्त्वा भुक्त्वा स्वर्गलोकविशालम् क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति क्षीणे क्षीणे पुणे पुण्यलोकं मृत्युलोकं विशन्ति विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना एवं एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना त्रैधर्ममनुप्रपन्ना
गतागतं काम कामा लभन्ते। गतागतं कामकामालभन्ते। लभन्ते। जी धन्यवाद आप सभी बच्चों का। आप लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। अनुवाद। इस प्रकार जब वे यानी कि उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख का भोग लेते हैं, सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वह इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती है, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। तो देख लो, स्वर्ग लोक के बारे में कल पढ़ा था ना कि लोग पुण्य इकट्ठे करते हैं, स्वर्ग लोक में जाते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो स्वर्ग लोक भी मिलता है ना, जिसको दीर्घ जीवन लंबी जीता है, विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती है वहां पे, लेकिन फिर भी हमेशा हमेशा के लिए सोचे, हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने वाले, तो वो कभी भी नहीं होगा। वहां हमेशा के लिए नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है। जन्माद्यस्य यतः। चलिए आगे आपके काम की चीज। शाम वाली कक्षा के बच्चे हैंड रेस करें, कौन सुनाएगा ये वाला श्लोक? आईज क्लोज करके, बंद करके, कौन बच्चा सुनाएगा? कौन सा डिपोटी सुनाएगा आईज क्लोज करके? जी प्रीति माता जी, कैम ऑन करो फिर। और जी गाइए माता जी। ओम नमो से की सीधे सुना दूं? जी माता जी सुनाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा गाया आपने। बस यत सूर्या में ना त आधा करना है आपने। यत त पूरा नहीं, तरबूज वाला त पूरा नहीं आएगा, आधा आएगा। यत जैसे हरिओम तत्सत, तत्सत है ना, हरिओम तत्सत उसमें आता है, वैसे इसमें आएगा यत में। ठीक है जी, धन्यवाद माता जी। जी निधि माता जी आप भी सुना दीजिए। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। हरी बोल माता जी, धन्यवाद आपका। अच्छा सुनाया आपने, लेकिन आपने कहीं जगहों पे क्या कर दिया कि जहां पर वर्ण का उच्चारण पूरा करना है वहां पे आपने हलंत कर दिया उसको, जहां पे हलंत है वहां पे आपने पूरा गा दिया। आपने भी यत सूर्य में यत और सूर्य, सूर्य को क्या बोला आपने? वो था सूर्य, उसके बाद ह आहा, आपने बोला सूर्य। सूर्य, वो जो सूर्या बल्ब की ऐड आती थी ना, वो वाला सूर्या बोल दिया आपने। तो विसर्ग का उच्चारण भी आपका प्रॉपर नहीं आ पाया। ठीक है, और आपने दो तीन माइनर माइनर मिस्टेक्स किए हैं, वो मैं बता देती हूँ आपको, फिर मुझे भूल जाएगा। एक मिनट रुको, आपने कहाँ पे गलती किया मैं बताती हूँ आपको। अ, हाँ, पहली चरण पहली लाइन में ही जहां था ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यहाँ पे वाय य से यज्ञ वाला है। आपने यहाँ पर ए से एकता, ए से एकादशी वाला गाया है, वो नहीं आएगा। वाय, वाय नहीं है। वाय दिस कोला वेरी डी, ये वो वाला वाय नहीं है, ये वाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यहाँ पे यह गाना है। ठीक है माता जी। एनीवेज धन्यवाद आप भक्तों का, आपको लर्न हो गया। ठीक है, आज हम आपको नया श्लोक सिखाएंगे और जो त्रुटियां आपकी बताई जा रही हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, और स्वराट भी ठीक था। आदि कव्य में आपने कव्य में वो छोटा बोल दिया, यसूर्या में त पूरा बोल दिया।
ठीक है। निरस्त कुहकम में त, निरस्त, निरस्त में निरस्त, यहाँ पे भी त हलंत कर दिया। कुहकम, यहाँ पे गड़बड़ थी आपकी, ठीक है। धामना में धाम ना, और स्वेन में सवेन, इस तरह से आपका था। जहां पे बड़ा वर्ड बोलना है मतलब पूरा आना, वहां पे छोटा, जहां पे छोटा वहां पे पूरा कर दिया आपने, इस तरह से कर दिया वो हमारा जी, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आगे पढ़ते हैं। जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया, या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को जाता आता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो। तो कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक में ना जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंद में जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इसे दुख में संसार में लौटना नहीं होता। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो इसमें भी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ही बेसिकली हमें उपमा के माध्यम से सिखाया है, ठीक है। तो बताते हैं आपको अभी, ठीक है। चलिए। हम्म। एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। अब यहाँ बताया जा रहा है इस प्रकार, यानी कि वे उपासक विस्तृत स्वर्ग के इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वह इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो जो हमने कल वाला श्लोक पढ़ा था, 9वें अध्याय का 20वें नंबर का श्लोक, है ना, उसमें देखा था कि जो लोग स्वर्ग में जाने की चाहत रखते हैं और स्वर्ग में देवताओं की तरह उपभोग करते हैं, और उसके बाद भगवान बता रहे हैं कि विशाल स्वर्ग लोक को भोगने के बाद भी जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, क्षीण का मतलब खत्म हो गया, पुण्य मतलब पुण्य आपने जो यहाँ पे इकट्ठे किए थे अपनी जिंदगी में, वो ऊपर लेकर गए पुण्य, वहां पे जाके जब पुण्य खत्म हो गया, पुण्य खर्च हो गए कह लो उसको, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर वापस उनको इधर ही भेजा जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो वापस पुनः वो लोग इस लोक में ही प्रवेश करते हैं। जैसे आपने यहाँ पर एक वो किया, हम्म, आप नौकरी करते हो, ठीक है, या आप पैसे जोड़ते हो, या आप नौकरी करते हो, तो नौकरी किया, पैसा जोड़ा, तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें ना, एक सेकंड होल्ड करना। बारिश कितनी ज्यादा हुई है बाहर, पूरी सारा गिला। हरे कृष्ण। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ना आपका, हम्म, जैसे हमने यहाँ पर आपके आपके पास आपने पैसे जोड़े, ठीक है, या तो पैसे जोड़े, या फिर आपने क्या किया कि आप जॉब करते हो कहीं पे, तो आपके पास पैसा है, पैसा है तो आपके पास वो भी है, क्या बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह, शॉपिंग के जो कार्ड्स होते हैं, वो चीजें भी आपके पास हैं। तो अब आपने सोचा कि चलो मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए, जुड़ गए, अब मैं कहीं फॉरेन में जाकर आती हूँ, कोई ट्रिप मार के आते हैं, है ना, टूर में जाएंगे। वहां पर आप जाते हो, तो वहां पर जाकर आपने क्या किया, शॉपिंग कर ली उस कार्ड से, एटीएम मतलब जो भी है, आपने स्वाइप किया, यहाँ स्वाइप मारा, वहां से पैसे निकले, यहाँ स्वाइप मारा, वहां से टिकट खरीदी, है, घूमा फिरा, खाया पिया, ऐश मारी, और शॉपिंग भी की अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, है ना, शॉपिंग की आपने, तो क्या हो गया, धीरे 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 आपकी शॉपिंग कार्ड जो है वो खत्म हो जाएगा ना, जो आपकी लिमिट थी वो खत्म हो जाएगी। खत्म होने के बाद क्या होगा, जहां पे आप होटल में भी ठहरे थे, उसने भी, उसको भी पता है 1 महीने का था इसका रहने का, यहाँ पर 1 महीने का स्टे इनका पूरा हो गया, वो कहेंगे चलिए सर कल आप जा रहे हैं तो आकर आज अपने पेमेंट्स क्लियर कर जाना, ठीक है, पेमेंट वगैरह क्लियर कर दी, उसके बाद आपको वापस आना पड़ेगा अपने देश में,
उसी तरह से इस भौतिक संसार में हम जितने भी सकाम कर्म करते हैं पुण्य अर्जित करते हैं ना, पुण्य मिले, अच्छा काम करो पुण्य मिलेगा, प्यासे को पानी पिलाओ पुण्य मिलेगा, भूखे को खाना खिलाओ पुण्य मिलेगा, आ, मंदिर हॉस्पिटल इत्यादि बनवा दो, वृद्धाश्रम खुलवा दो, अनाथ बच्चों को खाना खिलाओ, अनाथ बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करो, फ्री एजुकेशन कुछ उनको दो, स्कूल की फीस वगैरह, पुण्य मिलेगा। ये सारी चीजें क्या है, पुण्य वाली हैं। कोई बीमार है उसको दवाई लेकर दे दो, हॉस्पिटल ले जाओ, पुण्य मिलेगा। किसी को बारिश बहुत तेज हो रही है, अंधेरा ही अंधेरा पड़ा है, सुनसान रात है, लड़की बेचारी खड़ी है सड़क पे, आपने उसको लिफ्ट दे दी, चलो पुण्य का काम किया। हिफाजत के साथ, रक्षा के साथ लड़की को आप घर तक छोड़कर आए, पुण्य का काम किया। तो ये सारे पुण्य जो है आपने इकट्ठे किए 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 किए, पुण्य इकट्ठे कर कर, इस तरह के जो पुण्य है, प्यासे को पानी पिलाना, भोजन खिलाना, और उसके बाद कहीं दान वान देना, ये सारे पुण्य आपने इकट्ठे किए और आपकी डेथ होगी, आप मर गया, शरीर आपका छूट गया। शरीर छूटने के बाद आप चले गए ऊपर। अब आपके कर्म बड़े अच्छे थे, कर्म अच्छे थे तो आपको कहाँ मिला, स्वर्ग में जाने को मिल गया, आप स्वर्ग में चले गए। अब वहां पर क्या था, जो यहाँ पर आपने पुण्य जोड़े थे ना, इकट्ठे किए थे, वो आप पुण्यों को लेकर वहां पर गए हो। जैसे हम यहाँ पे पहले उदाहरण दिया कि नौकरी करते हैं, पैसा जोड़ते हैं, पैसे जोड़कर हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं, पैसा खत्म, चलो वापस अपने इंडिया, है ना। ऐसे ही हमने यहाँ पर क्या किया, पुण्य इकट्ठे किए, पुण्य इकट्ठे करके मरने के बाद हम ऊपर लेकर गए। ऊपर जब उन्होंने, हाँ इसके पास तो बड़े पुण्य है, ठीक है चलो पुण्य अब धीरे धीरे हमारे पुण्य वहां पे खर्च होंगे, जैसे पैसे खर्च हो रहे वैसे वैसे पुण्य खर्च होंगे ऊपर स्वर्गलोक में। पुण्य खर्च होने के साथ कैसे होगा कि जैसे चलो भोगने को मिलेगा, जैसे हमने कल पढ़ा था कि वो देवी देवताओं की तरह भोग करते हैं, है ना। जो वहां पे इंसान बूढ़ा नहीं होता, कैपेसिटी जो होती है, एनर्जी रहती है, सोमलता का रसपान, सोमलता पीते हैं ना, सोम पान करते हैं वहां पे, उसका जूस पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक है ना। और देवी देवताओं का जो सुख मिलता है वहां पर आपको भोगने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही वहां पर भी आपने ये पुण्य समाप्त कर दिए तो वापस आपको धरती पर ही पटका जाएगा। तो ये काइंड ऑफ क्या हुआ, जैसे हम दिवाली होती थी ना, दिवाली, दिवाली पे हम क्या करते हैं, हवाई चलाते हैं। हिंदी में हवाई बोलते हैं और इंग्लिश में उसको रॉकेट कहते हैं, जिस पटाखे का नाम ले रही हूँ मैं, रॉकेट और हवाई। वो क्या करता है कि जैसे एक बोतल होती है, शीशे की बोतल ली, बोतल के अंदर आपने रॉकेट डाला, ठीक है, मान लो कि ये हाथ मेरा बोतल है, ये हो गया रॉकेट, है ना। ये इसकी सुतली होगी, ये वाली पिंक पिंक जो चीज है, ये होगी इसकी सुतली, सुतली मतलब जहां पे आग लगाते हैं। अब मैंने माचिस की तीली ली, यहाँ पे आग लगाई, ये ऊपर जाएगी, शू, ऊपर चली गई, ऊपर जाके होगा ठा, ब्लास्ट होगा, वापस पी, नीचे आ जाएगी। तो ये है हमारा पुण्य, ये है हमारा पुण्य, सकाम कर्म पुण्य, जो हम इकट्ठा करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग में भोगते हैं। जैसे ही पुण्य समाप्त, वैसे ही आपको धरती पर वापस नीचे भेज दिया जाएगा। चलो, जैसे हम लोग छोटे होते थे ना, छोटे छोटे बच्चे थे जब, तो जब हम स्कूल से छुट्टी के टाइम पे वापस आ रहे होते थे, तो वहां पे क्या होता था, एक अंकल होते थे तो वो तमाशा करने वाले, उनके पास भालू होता था, नेवला होता था, सांप होता था, एक बंदर होता था, तो उसको डुक 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 ऐसे करके बजानी, हम बच्चों ने खड़े हो जाना ऐसे करके देखना, छोटे छोटे बच्चे हम। तो उन्होंने कहना, जब मेला खत्म होना ना, मतलब तमाशा खत्म होना ना, उन्होंने कहना चलो बच्चा लोग बजाओ ताली, हमने ताली मारनी, चलो बच्चा लोग, पैसा खत्म, माल हजम, खेल खत्म, चलो घर अपने, मम्मा वेट कर रही होगी, खाना खाओ जाके। तो ऐसा ही होता है हमारे साथ, बचपन में भी होता था, अभी भी हो रहा है, आगे भी अगर हम स्वर्ग की इच्छा रखेंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पर भी यही होगा। और यहाँ पे प्रभुपाद जी ने साफ बता दिया है कि देखो इसको पढ़ो, कि ये जो है आपका मृत्यु लोक में पुनः लौट आएगा। एक तो ये पढ़ लिया है ना ऊपर से, यहाँ पे भी पढ़ा हमने नीचे, यहाँ देखो, जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, या जो समस्त कारणों का कारण कृष्ण भगवान है उसको नहीं समझ पाया, नहीं समझता, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, इसको नहीं मालूम, नहीं समझा, वो जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन का चरम लक्ष्य स्वर्ग जाना बिल्कुल भी नहीं है, जीवन का चरम लक्ष्य स्वर्ग जाना बिल्कुल नहीं है। जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, भगवान की प्रेमामयी भक्ति करना, सेवा करना, भगवान को, भगवान जी के पास जाना, गोलोक वृंदावन धाम जाना। और लिखा है, फिर वो व्यक्ति क्या करता है, वह बारंबार स्वर्ग को तथा पृथ्वी को, पृथ्वी लोक, ये स्वर्ग लोक, ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक पृथ्वी लोक, पुनः आता रहता है। तो ये 84 लाख योनियों का सर्कल, साइकिल चलता रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है, मानो किसी चक्र पर स्थित हो। चक्र का मतलब क्या होता है, चक्र कैसे होता है, गोल, जैसे चूड़ी कैसी होती है, गोल होती है चूड़ी, है ना। चूड़ी मतलब जो हम हाथ में पहनते हैं, बैंगल, गोल होती है, मेरी अंदर पड़ी है नहीं अभी मेरी बाजू में, तो गोल चूड़ी होती है। चक्र
गोल, गोल का मतलब क्या है? सर्कल। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। इसका उदाहरण भी देते हैं आपको। आपने देखा हुआ है ये भौतिक संसार में कि भाई क्या होता है इसमें। भौतिक संसार में देखो, ये जो झूला होता है, ये देखो झूला, ऐसे वाला झूला देखा ना मेले में जाकर, सर्कस में, मेले में झूला लिया ना ये वाला, ये वाला। यहाँ बैठ जाओ, नीचे से बंदा चढ़ता है, नीचे से चढ़ता है तो फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाता है तो फिर नीचे आ जाता है, फिर नीचे जाता है फिर ऊपर आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। यही होता रहता है उसके साथ। और क्या होता है ये वाला मेले मेले वाला झूला देखो, मैंने यही खोला हुआ है स्क्रीन। ठीक है, मेले झूला जो हम देखते हैं, ये भी यही तो होता है उसमें। और क्या होता है? ऊपर गए नीचे आए, नीचे गए ऊपर आए। तो यही है, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ठीक है, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, यही चलता रहेगा। यहाँ पे यही है। ठीक है, तो यही चीज है। ठीक, यहाँ पर स्वर्गलोक में अगर किसी को कोई भोगने के लिए मिल भी जाएगा तो वो वापस नीचे ही आएगा, थोड़ी देर के लिए भोगने को मिल जाएगा। अगर किसी को भोगने के लिए मिल भी गया तो वो परमानेंट नहीं मिलने वाला। परमानेंट कोई जाकर नहीं एडजस्ट हो जाएगा कि हाँ वो कहाँ चले गए, स्वर्ग में चले गए, ठीक है अपना सामान बोरिया बिस्तरा सारा है उधर, हाँ हाँ सब कुछ है, अब यही रहेगा मेरा, हाँ यही रहेगा तेरा, ऐसा नहीं है वहां पे। परमानेंट कुछ भी नहीं है, स्वर्ग लोग परमानेंट नहीं है, वो भी टेम्पररी ही है। ठीक है, ये क्या बता रहा है? ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, है ना? ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलो, भुक्त्वा मतलब भोगना, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालं। इस लाइन में स्वर्गलोक की खासियत यानी कि विशेषता बताई जा रही है। विशाल यानी स्वर्गलोक क्या है? विशाल है। देखो उसके पीछे क्या लिखा है? विशाल। विशाल मतलब बड़ा, बड़ा है। स्वर्गलोक विशाल है तो ये विशेषण है, मतलब उस विशाल स्वर्गलोक को भोग लेने के पश्चात क्या हो जाएगा? क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति, क्षीणे पुण्य, पुण्य समाप्त हो गए तो वापस कहाँ ना? विशंति, इधर ही आना है, वापस नीचे गिरना है। नीचे कहाँ से गिरना है? जो ऊपर जाएगा वही तो नीचे गिरेगा ना। जैसे मैंने आपको हवाई की एग्जांपल दिया, हवाई का उदाहरण दिया, ऊपर गया, नीचे से ही ऊपर गया, ऊपर से ही नीचे आया, है ना? ऐसे ही होगा। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, विशंति का मतलब नीचे गिर जाना, वापस नीचे गिरना। कहाँ पे गिरना? वापस मृत्यु लोक में गिरना। मृत्यु लोक, ये संसार क्या है? मृत्यु लोक। क्यों है ये मृत्यु लोक? ये संसार ये संसार जो है मृत्यु लोक है ना? मृत्यु लोक। जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा। किसी का नंबर पहले तो किसी का नंबर बाद में आएगा, लेकिन ये बात पक्की है कि नंबर जरूर आएगा। तो ये मृत्यु लोक है। यहाँ पे कोई भी परमानेंट रहने के लिए नहीं आता, हमेशा हमेशा ही अब यहीं पे रहेंगे ना। जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, जब तक आपके अंदर जान है, जिंदगी है, तब तक आप ये जियोगे। उतनी सांसें जितनी लिखी है भगवान ने, उतना आप जियोगे, उतना आप लोगे। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। हम भी तो आए खिलौने। जितनी चाबी भरी है भगवान राम ने, उतनी सांसें हमने यहाँ पर आके लेनी है। जिस दिन सांसें खत्म उस दिन चलो बच्चा ताली बजाओ, खेल खत्म, पैसा हजम, खेल खत्म। उस दिन ऐसे ही होगा हमारे साथ। तो जो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता है वो पूरी परमानेंट के लिए नहीं आता कि यहाँ पे भी हम परमानेंट रहेंगे, ऐसा नहीं है। वहां पर भी हम परमानेंट नहीं रहते, यहाँ पर भी हम परमानेंट नहीं रहते। दुनिया में कुछ भी चीजें परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट कहाँ है? क्या है? भगवान का धाम। वो दिव्य धाम है, आध्यात्मिक धाम है, वहां भगवान है। जिस तरह से भगवान परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है, उसी तरह से वो उनका धाम जो है वो भी नित्य है, वो भी परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है। इस जगत में जो है वो चीजें हमें वास्तविक लगती हैं, बट वो अवास्तविक होती हैं। पढ़ा है ना आपने भागवत महापुराण, शाम वाले जो बैच के बच्चे हैं उनको याद हो गया पहला श्लोक। पहले श्लोक के अनुवाद में आता है वहां पे कि प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से भगवान पूरे जगत से अवगत रहते हैं, है ना? भौतिक संसार की प्रवृत्ति कैसी है? ये हमको लगता है कि ये वास्तविक है, बट ये वास्तविक नहीं होता, ये अवास्तविक होता है, इसका उल्टा होता है। हमें लगता है कि ये रियल है, बट ये रियल नहीं है, ये तो अनरियल है। इस तरह से। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे।
फिर आ गया जी आपका, ठीक है, मृत्यु लोकम विशंति, मृत्यु लोक में वापस उनको गिर 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 जाएंगे वो। जब पुण्य समाप्त होंगे तो वापस धरती पर ही पुनः आना पड़ेगा, दोबारा आना पड़ेगा। हमटी डमटी एक पोइम है ना, हमटी डमटी, वो, एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। अब जैसे स्वर्गलोक है ना, यहाँ पे हमने पढ़ा कि स्वर्गलोकम को विशालम कहा गया है, विशाल है स्वर्गलोक, बड़ा है। अब क्यों कहा गया है? क्योंकि स्वर्गलोक, जैसे कि कल हमने पढ़ा था इंद्र का घर है ना, इंद्रलोक, सुरेंद्र लोकम है ना, कल पढ़ा था सुरेंद्र लोकम। तो स्वर्गलोक या इंद्रलोक विशाल है, यानी कि फैला हुआ है, स्प्रेड है, बहुत विस्तृत रूप में है। वहां की आयु जो है वो भी लंबी है, वहां जल्दी इंसान बूढ़ा, वहां बूढ़ा तो होता ही नहीं, वहां बंदे जो है वो एज लंबी है वहां पे। और वहां की जो भोग सामग्री है वो भी बहुत विशाल है, इसीलिए इंद्रलोक को विशाल कहा गया। जैसा कल भी हमने चर्चा की थी कि हमारी दुनिया जो है, हमारा संसार में क्या है, हमारे संसार में जो चीजें हैं वो लिमिटेड है भोगने के लिए। कोई अगर व्यक्ति भी होगा, अगर उसको कोई चीज पसंद होगी ना, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी, उसको जो वो चीज पसंद है। जैसे मान लो कि मेरे को राजमा चावल पसंद है, मेरे को खाना ही पसंद है, सिर्फ खाना 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 ही चाहिए मेरे को, तो मेरे पास खाने की कुछ वेराइटीज हो जाएंगी, लेकिन उसमें भी लिमिट्स है ना। अगर मैं राजमा चावल खा रही हूँ, रोज सोचे कि रोज राजमा चावल देंगे इसको, नानी के घर में जाऊं, नानी मुझे रोज राजमा चावल खिलाए, सुबह दोपहर शाम रात, रोज रोज रोज, मैं उब जाऊंगी, मैं अक जाऊंगी, मैं कहूंगी और नहीं खाने मैंने, कुछ और दो मेरे को, मैंने नहीं खाना। मतलब अपनी फेवरेट चीज भी हमको बेकार लगने लगती है भौतिक संसार में। और हम यहाँ पे सोचते हैं ये क्या है, मतलब दो चार चीजें थी ऐसे जो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाई थी। मतलब हमारे जम्मू कश्मीर में वो चीजें पहले नहीं थी ना, तो मैंने नहीं खाई हुई थी। जैसे एवोकाडो हो गया, वो मैंने नहीं खाया हुआ था। ठीक है, ड्रैगन फ्रूट हो गया, वो मैंने नहीं खाया हुआ था, जब जब तक यहाँ पे नहीं आया था हमारे, तो मैंने नहीं खाया था। लेकिन जब मैं टीवी में देखती थी ना, वो जो कुकिंग चैनल होते हैं, जब वो खाना खुना बनाते हैं, आज हम बनाएंगे एवोकाडो का सैंडविच, मैं सोचती थी खाने में कैसा होगा, ये इसको कैसे खाते होंगे, कैसी चीज होगी, ग्रीन कलर का फ्रूट मैंने कभी नहीं देखा, ये क्या कैसे खाते होंगे। फिर ड्रैगन फ्रूट में सोचती थी इसका नाम ड्रैगन है, ड्रैगन फ्रूट, ये खाने में मीठा होता होगा, कैसा होता होगा, कैसा होता होगा। लेकिन जब मेरे को मिल गया खाने के लिए, मैंने खा लिया, एवोकाडो भी खाया है, ड्रैगन फ्रूट भी खाया, लेकिन जब तक नहीं खाया था तो वो हमारी नया नई चीज होती है। तो भौतिक संसार में कुछ लिमिटेशंस है हमारे साथ, हमें हर चीज हर वस्तु यहाँ पे मिलती नहीं है, कुछ वस्तु हमने देखी भी नहीं होती। जैसे राम फल कह लो, सीता फल कह लो, ये भी हमारे यहाँ पर नहीं होता। हरिद्वार इत्यादि में जाओगे, ऋषिकेश में जाओगे, वहां पर आपको खाने के लिए मिल जाएगा। अयोध्या मंदिर जाओगे, वहां पे बैठे होते हैं रेडी वाले, वहां पर आपको मिल जाएगा खाने के लिए। तो हमारी अपनी स्टेट में भी कुछ चीजें लिमिट्स में मिलती हैं, लिमिटेशंस के साथ मिलती हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में पहले नारियल पानी भी नहीं आता था, ये मैं बता रही हूँ आपको, कोई 12-15 साल पहले की बात, यहाँ नारियल पानी भी नहीं होता था। हम नारियल पानी कहाँ देखते थे? टीवी में देखते थे, फिल्मों में। ये जो लोग बीच के ऊपर जाते हैं हीरो हीरोइन के साथ, वो लोग एक पाइप शेयर करके नारियल पानी पीते हैं। हम सोचते थे नारियल तो हमारे यहाँ पर मिल जाता है, ये नारियल ग्रीन कलर का है, हमारे यहाँ पर तो जो मिलता है वो तो बालों वाला नारियल होता है, ब्राउन कलर का। उसको पहले छीलते हैं, फिर उसको हथौड़ी मारते हैं, फिर पानी निकलता है। क्या ये वाला पानी वो वाले पानी के बराबर होता होगा? क्या ये वाला पानी उस पानी से मीठा होता होगा? पता नहीं कैसे पानी बनाते होंगे, पता नहीं कैसा होगा। हमारी गरी तो व्हाइट है, इनका ग्रीन है, ये कैसा नारियल है? शायद यहाँ वाले नारियल अलग है, शायद वहां वाले नारियल अलग है। क्योंकि पहले जहाजों का इस तरह से आना जाना उतना ज्यादा नहीं था कि नारियल जो है वो आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का काम इतना ज्यादा नहीं ना था कि नारियल जो है थोक भाव में आई जा रहे हैं इंडिया, मतलब जम्मू कश्मीर हमारी स्टेट में नहीं मिलते थे। लेकिन बाद में मिले, हमने खाए पिए, मतलब पता लग गया कि नारियल क्या है। अब हमारे लिए यहाँ की जो चीजें हमने देख ली, खा ली, पी ली, चाहे भोगने की वस्तु हो जाए, है ना, चाहे वो किसी के साथ किसी भी रूप में कुछ भी, XYZ, ये मैंने आपको खाने पीने की एग्जाम्पल दी कि हमारे पास यहाँ पे कुछ मात्राएं हैं, लेकिन लिमिटेशंस है। वहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पे हम जाके ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे जो कि मतलब हमने देखी ही नहीं होंगी, देखी ही नहीं होंगी, सुनी नहीं होंगी, सोची भी नहीं होंगी, हमारी इमेजिनेशन से भी परे। ऐसी ऐसी वस्तुएं वहां पे। तो इसीलिए स्वर्ग लोकम विशाल, बहुत विशाल है। वहां पे आपको भोगने के लिए बहुत सारी वस्तुएं मिलेंगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत विशाल है वहां पे। चिड़िया भी हो सकता है इतनी ज्यादा सुंदर हो, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, इतनी ब्यूटीफुल चिड़िया हो कि यहाँ पर तो चिड़िया हम पहले पहले देखते थे ब्राउन कलर की होती थी, मोटी सी, वो भी बेचारी ना उड़ गई, मतलब जब टावर वगैरह लगे ना मोबाइलों के, उड़ गई चिड़िया, सब चिड़िया चली गई। तो वो भी बड़े कम देखने को मिलते हैं। कोई होती है लव बर्ड्स, जो छोटी छोटी सी होती हैं, पक्षी है ना, जिसको ये तोते पिंजरे वाले बेचते हैं, वो हमने देखे, बड़े हम खुश होते थे, कितनी सुंदर चिड़िया, कितनी सुंदर चिड़िया। स्वर्गलोक में तो बहुत ज्यादा सुंदर चिड़िया होंगी, बहुत 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 ज्यादा सुंदर चिड़िया होंगी।
स्वर्गलोक में अप्सराएं होंगी। यहाँ पे हमें कौन सुंदर लगता है कि हाँ चलो ठीक है वो लड़की कितनी सुंदर है, हाँ ऐश्वर्या राय बड़ी सुंदर है, प्रियंका चोपड़ा बहुत सुंदर है ना, मिस वर्ल्ड थी जूही चावला कितनी प्यारी थी अपने टाइम पे। अब तो बुढ़ी हो गई, हाँ यार अब तो बुढ़ी होगी, स्किन लटक गई, हाँ आंखों के पास देखो कितनी झुर्रियां पड़ गई हैं उसको। यहाँ पे सब कुछ क्षणिक है ना, वहां पे बूढ़ा नहीं होता इंसान। यहाँ पे उम्र भी है आपके पास भोगने की, इंसान कब तक भोग लेगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं शरारतें करते हैं तो मम्मी पापा कहते हैं बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कब करेंगे। उनको पता है कि बच्चे ही करेंगे, बच्चों का बचपन जब खत्म, बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होगा मैच्योर होगा, स्कूल 10th में जाएगा 12th में जाएगा, बचपना खत्म हो जाएगा, बचपना खत्म हो जाएगा। 18 साल का लड़का जो है उसको नौकरी मिल जाती है सरकारी, फौज में भर्ती हो जाएगा। 18 साल का बच्चा वोट देने का अधिकारी हो जाएगा, बचपना खत्म हो गया, बचपना खत्म। उसके बाद इंसान मैच्योर हो जाता है, तो उसकी भी एक थोड़ा सा वो है लिमिट्स उसमें कि इस उम्र में ये चीज मैंने करनी है। नहीं तो कहते ना जब बूढ़ा हो जाता है इंसान, ये बूढ़ा है देखो इसको अभी भी ठरक रहा है, इसको इतना ठरक चढ़ा हुआ है, इसकी अभी भी जवानी टपक रही है, देखो इसको उम्र का लिहाज नहीं करता ये अपना, कैसा बना हुआ है ये इंसान, ये बूढ़ा है इतना हो गया। कहते हैं ना लोग, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स हैं, हर चीज में लिमिट्स है, हमारी उम्र की लिमिट है, उम्र कम है। अब जो बड़ा इंसान होगा वो अगर बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाए, ऐसे करने लग जाए है तो कोई उसको क्या सोचेगा, ये तो शायद इसको ये कोई मिल गया वाला ऋतिक रोशन टाइप है, मतलब अनडेवलपमेंट है ये, इसका मैच्योर ही नहीं हुआ हुआ दिमाग। तो यहाँ पे हर चीज में हमारी लिमिट्स है, वहां पर ऐसा है ही नहीं है। वहां पे व्यक्तियों की जो उम्र है वो बहुत बहुत लंबी चलती है, भोगने के लिए वस्तुएं बहुत बहुत सारी हैं। हर एक व्यक्ति का अपना पर्सनल व्हीकल है, वहां पे हर एक वाहन है। जैसे इस संसार में भी देखा जाए हर व्यक्ति के पास तो अपनी गाड़ी नहीं ना है, हर व्यक्ति के पास नहीं है, किसी के पास टैक्सी नंबर 11 यानी कि पैदल पैदल चलने वाला सिस्टम है, किसी के पास टू व्हीलर है, किसी के पास साइकिल है, किसी के पास फोर व्हीलर है, किसी के पास फोर व्हीलर में भी वैरायटी है, किसी के पास मारुति सुजुकी 800 फॉर्च्यूनर कार, बड़ी बड़ी गाड़ियां। तो वहां पर और वो भी है, मतलब किसी के पास साइकिल भी नहीं होगी, स्कूटर भी नहीं होगा, और किसी किसी के पास तो भगवान जी ने मतलब उसका किसी किसी के पास तो पाँव भी नहीं होंगे, टैक्सी नंबर 11 भी किसी किसी के पास नहीं होगी। लेकिन वहां पर हर एक व्यक्ति का, मम्मी उस साइड बैठ जाओ, उस साइड बैठ जाओ, आवाज आएगी मेरे को ऐसे ना। उसमें क्या होता है कि जो स्वर्ग लोक है ना, वहां पे हर एक इंसान का अपना अपना गाड़ी है। जैसे भगवान विष्णु का गरुड़ वाहन है, वहां पर भी हर एक व्यक्ति के पास अपना अपना वाहन है, अपनी अपनी है। तो इसीलिए उसको बोला गया विशालंग, ठीक है, इसीलिए बोला गया विशालंग। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना निजी वायुयान है, उड़न खटोला जिसको आप कहते हो ना, उड़न खटोला, क्योंकि स्वर्ग ऊपर बादलों बादलों वाली साइड है ना, बादलों के पास, तो वहां पे उड़ेगा इंसान, वायुयान। जैसे विमान को चलाने के लिए पायलट की जरूरत होती है ना, तो वो व्यक्ति की इच्छा से चलता है, जहां जाना जा सकते हो। पार्किंग की वहां पर कोई भी समस्या नहीं, यहाँ पर तो पार्किंग में गाड़ियां गुड़ियां लगी हो तो क्लेश ही हो जाते हैं, सिर फट जाते हैं लोगों के। ये मेरी पार्किंग है, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे मैं चेन बांध के जाता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ नो पार्किंग, सिर्फ मेरी गाड़ी लगेगी यहाँ पे, तेरी गाड़ी कहाँ से लगी, यहाँ से उठा यहाँ से गाड़ी, हेडलाइट फोड़ दूंगा, शीशे तोड़ दूंगा। फोड़ते हुए भी देखा है मैंने दिल्ली में ऐसे लोगों को, दिल्ली में मैंने बहुत देखा है ये। वहां पे गाड़ी के पीछे डिक्की में लड़कों ने रखा होता है बेसबॉल बैट, रखा होता है, हॉकी रखी होती है। जिसने उसकी गाड़ी में गाड़ी की जगह अपनी गाड़ी लगा दी, पार्क कर दी, तो पीछे से डिक्की खोलेंगे, डंडा निकालेंगे, चल, ऐसे ऐसे हो जाता है। एक और भी था शख्स, वो कहता था मैं गड्डियां पुट्ठी कर दूंगा तेरी, गड्डियां पुट्ठी कर दूंगा मतलब गाड़ी उल्टा दूंगा, गाड़ी उल्टा दूंगा मैं। तो वो भी मतलब करते हैं लोग ऐसा। वहां पे पार्किंग की समस्या नहीं है, इतनी सारी गाड़ियां इतने सारे वाहन जो इच्छाओं से चलते हैं, लेकिन वहां पे पार्किंग की कोई भी समस्या नहीं है, इसीलिए स्वर्गलोकम विशालम। ये स्वर्गलोक की विशाल की मैं विशालता बता रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं आप उसका विशाल देख के लालच का जो है, यहाँ पे तो सच कह रही है, पार्किंग की बड़ी समस्या है, मेरी गाड़ी भी लगने नहीं देते। ऊपर जाएंगे सही बात है, वहां पे अपना वाहन होगा, वहां पे परमानेंट वो भी नहीं है, परमानेंट नहीं है, उसको परमानेंट नहीं समझेंगे, ठीक है। ना पेट्रोल से चलेगी वो गाड़ी, बिकॉज वो आपकी इच्छा से चलेगा। ना पायलट होगा वहां पे जो आपको कहेगा सर सैलरी दे दीजिए सर, ड्राइवर कहेगा सर महीना हो गया सर सैलरी दे दो सर, वो भी नहीं है। ना मेंटेनेंस का टेंशन है, क्योंकि जो गाड़ी होगी वो सर्विस मांगती है ना, जो भौतिक संसार की हमारी गाड़ियां होती है उसको सर्विस चाहिए, टाइम टू टाइम सर्विस चाहिए, कि भाई ये हो गया है वो हो गया है ना। क्या क्या चेक कराना पड़ता है, जिसमें वो धुआं निकालती है गाड़ी, टायर चेक करवाओ, और क्या बोलते हैं उसको, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन चेक करवाना, ये वो, है ना। इस तरह से गाड़ी को मेंटेन करने के लिए भी हमें बड़ी सारी चीजें चाहिए, वहां पे वो भी झंझट नहीं है।
पायलट नहीं है, मतलब कि ड्राइवर, ड्राइवर नहीं है गाड़ी का चलाने वाला, तो ड्राइवर सैलरी भी नहीं मांगेगा कि सर मेरा महीना हो गया, मेरा तनख्वाह दे दो, वो भी नहीं है। इसीलिए बोला जा रहा है विशालम, स्वर्ग लोकम विशालम। वहां पे कोई प्रदूषण नहीं, प्रदूषण नहीं तो किसी तरह की स्मेल भी नहीं है, दुर्गंध भी नहीं है। जैसे पॉल्यूशन से आती है ना हमें स्मेल आती है, हमें कितनी मुश्किल आती है पॉल्यूशन, जब धुआं होता है हमें घुटन होती है। जैसे गाड़ियों के धुआं तो सबने एक्सपीरियंस किया ही है। जैसे आप मान लो कि दिल्ली जैसी जो जगह है वहां पर दिवाली जब मनती है ना, तो 2-2 साल तक दिवाली का वो प्रदूषण जाता ही नहीं है। अभी भी दिल्ली में जाओगे वहां पे, मैं गई थी जून जुलाई के मंथ में दिल्ली में, तो दिल्ली से मेरे को गाजियाबाद जाना था, तो जब मैं ट्रेवल कर रही थी तो वहां पे आसमान जो था वो ना पूरा ऐसे था, काला काला लाल लाल। और जो सड़क थी ना वो पूरी लग रहा था जैसे धुंध पड़ी हुई है। मैंने बोला बाहर बारिश हो रही है क्या, धुंध पड़ी हुई है, वो दिख नहीं रहा। कहते अरे ये धुंध नहीं है, पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन यहाँ पे, इधर ही है, इधर यही चलता है, पॉल्यूशन है यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा। और वहां पे हमारे जम्मू कश्मीर के जो भी जाते हैं ना उनको खांसी तो 2-2 महीने तक जाती नहीं है, फिर मतलब पता नहीं कितना धुआं बेचारे पीकर आते हैं। मतलब हम कभी जाते हैं, जैसे जाना पड़ जाता है तो गाड़ी का, अगर गाड़ी में ट्रेवल करेंगे शीशा टोटली बंद ही रखेंगे, हम नहीं ऑन खोलते शीशा बिल्कुल भी। वहां पे तो बहुत गंदा है, प्रदूषण, प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा है वहां पे। ऊपर प्रदूषण की समस्या भी नहीं है आपकी। और नंदनवन जैसे अनेक पवित्र वन आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। जैसे भौतिक संसार में भी होते हैं आजकल वन होते हैं, नंदनवन, नंदनवन नाम का यूज करते हैं। जैसे नंदन लॉन्स, नंदन वन, नंदन फार्म हाउस है ना, नंदन फार्म या नंदन बैंकेट हॉल, इस तरह से नाम लोग रख देते हैं नंदन वन। लेकिन रियल नंदन वन जैसा वन इस भौतिक संसार में है ही नहीं। नंदन वन में मंदाकिनी नदी बहती है, मंदाकिनी नदी बहती है नंदन वन में। और वहां पे बड़े सुंदर सुंदर बड़े सुंदर सुंदर पेड़ लगे हैं, पौधे लगे हैं। उन पेड़ों के ऊपर बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, अच्छे अच्छे से फ्रूट्स लगे हैं। जैसे जैसे मैंने बताया कि जब तक मैंने एवोकाडो नहीं खाया था और वो नहीं खाया था ड्रैगन, में सोची पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा इसका स्वाद। और वहां पे तो ऐसे ऐसे फल है जो हमारे यहाँ पर मिलते ही नहीं है, हमारे यहाँ पर मिलते ही नहीं है। हमारे इंडिया में मतलब कि हमारे भौतिक संसार में कह लो, जो मैंगो है ना, मैंगो आम, आम सबने खाया, आम को कहा जाता है फलों का राजा। तो एक बार एक मेला लगा था, मतलब टीवी में ही देखा था मैंने, मेला देखने तो नहीं गई थी वो, टीवी में मैंने उसकी न्यूज में सुना था कि वो कह रहे हैं कि आम का मेला लगा है। उस आम में मोर देन 1000 वैरायटी से ऊपर की ब्रीड के मैंगो हैं। मतलब कि सोचो कि हमने यहाँ पर कितने तरह के मैंगो खाए होंगे, दशहरी आम खाया होगा, लंगड़ा आम खाया होगा, तोतिया आम खाया होगा, सफेदा आम खाया होगा, चूपा आम खाया होगा, मतलब चूसने वाले आम, चुप्पू आम है उसको कहते हैं, चुप्पा आम, या मतलब वो खाया होगा। और एक दो मेरे जहन में, मतलब मेरी जुबान पे नाम याद नहीं आ रहे मैंगो की ब्रीड के, मतलब उसमें से मतलब लगभग 20-25 खाए होंगे मैंने वैरायटीज मैंगो की। लेकिन 1000 से ऊपर उस जगह पे मेला लगा था, और मैंने न्यूज में सुना था कि 1000 से ऊपर आम के ब्रीड यहाँ पर खाने को मिलेंगे आपको। तो सोचो, हमने अपने भौतिक संसार में रहते हुए अपने ही पूरे देश का जो फल है वही हमने नहीं चखा है, उसका ही स्वाद नहीं खाया लिया, उसका ही आस्वादन नहीं किया। तो बहुत जो ऊपर है स्वर्गलोक, वहां पे तो बहुत सारे फ्रूट होंगे रंग बिरंगे, कलरफुल फ्रूट्स, मीठे मीठे, जूसी, पल्पी, है ना, तरह तरह के फ्रूट्स होंगे जो हमने नहीं खाए। और उसके साथ ही वहां पे जो पेड़ है नंदनवन, जैसे यहाँ पे नंदनवन नहीं है ना सही वाला, वहां पे जो नंदनवन है वो रियल वाला नंदनवन है। वहां पर मंदाकिनी नदी बहती है, और जो उसके किनारे पेड़ लगे हैं, फूल लगे हैं, फल लगे हैं, वो मीठे मीठे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फ्लावर्स होंगे। उन फूलों की खुशबू कितनी अच्छी होगी, बहुत अच्छी खुशबू होगी। और पांचवा गुण, विशालन का पांचवा गुण ये है कि वहां पर व्यक्ति को भूख प्यास नहीं लगती, वहां ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। ठीक है, और ना ही वहां पर हमको सर्दी लगती है, ना ही वहां पे हमको गर्मी लगती है, ना सर्दी ना गर्मी, ना भूख ना प्यास। और सबसे बड़ी बात, ना तो वहां पे किसी को थकावट होगी, ना ही वहां पर कोई व्यक्ति बूढ़ा होगा। ये हमने कल भी पढ़ा था, ये हमने कल भी पढ़ा था ना। तो यही है सुरेंद्र लोकम, यानी कि सुरेंद्र लोकम हमने कल पढ़ा था। आज के श्लोक में इन्होंने लिखा हुआ है स्वर्ग लोकम विशालम, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्य लोकम विशंति। ये आ गया जी मतलब। ठीक है, यहाँ पर काम करते हैं, थक जाते हैं, एज रोज बढ़ती है, बुढ़ापे में दर्दें, वैसे भी दर्दें होती हैं, यहाँ पेन वहां पेन, वहां ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी नहीं है। तो ये वाले लोग जो है स्वर्गलोक, मतलब ये वाले भोग जो होते हैं लोगों को स्वर्गलोक में करने के लिए मिल जाते हैं।
और भोगने के बाद क्या होता है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जो पुण्य होता है वो क्षीण हो जाता है, क्योंकि पुण्य कमाकर हम गए थे, वहां कुछ समय तक रहे, जितना भोग किया उतना हमारा पुण्य खत्म हो गया। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दिया बैंक अकाउंट का, शॉपिंग कर ली, पैसे उड़ा दिए, पैसा खत्म, चलो घर वापस, अब है ही नहीं है पैसे खर्चने के लिए। पुण्य समाप्त होने के बाद मृत्यु लोकम विशंति, यानी मृत्यु लोक, मृत्यु निश्चित है यहाँ पर, हर व्यक्ति की निश्चित है। तो यहीं से ऊपर गए थे और वापस यहीं पर आएंगे। एग्जाम्पल आपको उसका रॉकेट भी दे दिया मैंने, हवाई। तो मृत्यु लोक बेसिकली क्या है, कर्म भूमि है हमारी, और स्वर्ग लोक हमारी भोग भूमि है। मृत्यु लोक कर्म भूमि, स्वर्ग लोक भोग भूमि। कर्म भूमि में व्यक्ति कर्म करके अपना गंतव्य स्थान निर्धारित कर सकता है, ये हमारी कर्म भूमि है ना। कहते हैं ना, हम जो इस वक्त काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो वो हम अपना अगला जन्म जो है वो डिसाइड कर रहे हैं, अगला जन्म अपना फिक्स कर रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं कि हम अगले जन्म में क्या बनेंगे। अगर जो इंसान भक्ति कर रहा है, भगवान के धाम चला जाएगा। लेकिन अगर उसकी भक्ति लेट शुरू हुई, या भक्ति कंप्लीट नहीं हुई, या मृत्यु के समय पे उसने भगवान का चिंतन नहीं किया, है ना, तो क्या होगा, तो उसके पास वापस उसको आना पड़ेगा ना, तब भी आना पड़ेगा। तो ये हमारी कर्म भूमि है, हम यहाँ पे जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमारी अगली योनि, अगला शरीर हमें प्राप्त होगा। अगर हम इंसान बने हुए हैं, लेकिन इंसान बनने के बाद हमने गंदे गंदे काम किए, हमने चोरी की, हमने झूठ बोला, हमने खून किए, हमने जीव हत्या की, हमने खाया, हमने अबॉर्शन करवाए, हमने रेप किए, हमने बम फाड़े, बंदूकें चलाई, लोगों को गोलियों से उड़ाया, चाकू से हत्याएं कर दी लोगों की, है ना, किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली, कब्जा कर लिया अगले की प्रॉपर्टी के ऊपर। कोई पैसे लेकर कहीं जा रहा था, हमको पता लग गया इसके पास 1 करोड़ है, मन में लालच आ गया, हमने गोली से मरवा दिया, एक्सीडेंट करवा दिया, पैसे ले लिए, इस तरह की चीजें कर ली। तो हमने इंसान रहकर इंसान वाला काम तो कोई किया नहीं ना, फिर हमको भगवान अगले जन्म में इंसान क्यों बनाएंगे, अगले जन्म में इंसान क्यों बनाएंगे, अगर हमने जो जीव हत्या है बढ़ चढ़ कर की है, हमने आ, मीट खाया, अंडे खाया, है ना, मतलब यही कर रहे हैं हम, तो फिर एक आधी बारी तो हमारी भुर्जी भी, भुर्जी मतलब, भुर्जी पंजाबी में कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं भुर्जी, अंडे की भुर्जी, जैसे मूली की भुर्जी होती है, पनीर की भुर्जी होती है, सूखा पनीर जो बनता है ना, सूखा पनीर, भुर्जी कहते हैं उसको। तो ऐसे ही जो लोग होते हैं अंडे की भुर्जी खाते हैं, तो ऐसे ही एक बार उनकी भी अंडे, उनकी भी भुर्जी बनेगी, उनको भी मौका मिलेगा। कहते हैं ना, हर कुत्ते का दिन फिरता है, हर एक का दिन आता है, सबको समय मिलता है, सबका टाइम आता है, अपना टाइम आएगा। वो मुर्गा भी कहेगा ऐसे, अपना टाइम आएगा, अगले जन्म में मैं भी बनूंगा इंसान, मैं तुझे खाऊंगा, मैं तुझे भी खाऊंगा। तो अगर हम इन चीजों को ध्यान में रखकर कर्म करेंगे कि नहीं, हमें जीव हत्या नहीं करनी है, ठीक है, जैसे जीव हत्या करना है कि अपने खुद का भाई को मारना, जैसे मान लो एक घर है, एक मम्मी पापा है, ठीक है, मम्मी पापा का क्या हुआ वहां पे, कि मम्मी पापा के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट है, दूसरा बच्चा डफर है, नालायक है। एक बच्चा जो है वो कप लेकर आता है, मतलब कि ट्रॉफी लेकर आता है, स्कॉलरशिप जीत कर आता है, स्कूल में स्कूल का नाम रोशन कर रहा है, घर का मम्मी पापा का नाम रोशन कर रहा है, ट्यूशन टीचर का नाम रोशन कर रहा है, और जहां जाता है वहां से वो जीत कर आता है, ट्रॉफीज लेकर आता है। जो दूसरा बच्चा है वो बेचारा ना थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है, और उसको ज्यादा खेल कूद एक्टिविटीज इसमें भी वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता, तो उसको कोई कप नहीं मिल रहा, कोई ट्रॉफी नहीं लेकर आ रहा, कोई प्राइज नहीं लेकर आ रहा, कोई शील्ड नहीं लेकर आ रहा। अब ऐसे में जो दूसरा बच्चा लाइक वाला, पापा ये क्या है, पापा इसको मार दो, पापा इसको पैदा ही क्यों किया है, पापा ये क्या करने आया है, खत्म करो पापा इसको, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, मारो पापा इसको, खत्म करो पापा इसको। या फिर वो खुद ही मन में सोचे कि मैं इसको मार ही दूंगा, ये तो ऐसे ही है। जैसे आपकी एक पबजी गेम आई थी, वेल गेम, पबजी नहीं सॉरी, वेल गेम, आई थिंक ब्लू वेल, आई थिंक यही नाम था, ब्लू वेल। ब्लू वेल करके एक गेम था, उसका नाम था। तो उसमें क्या करते थे, उसमें बच्चों को टास्क दिए जाते थे, टास्क दिए जाते थे, अब आपको ये करना है, ये करना है, ये करना, आप ये नहीं कर पाए तो अब आपको ये टास्क है, ये कर लिया, चलो ठीक है। अब आपका टास्क जैसे जैसे गेम के लेवल पार होंगे, वैसे वैसे आपके टास्क का जो लेवल है वो हार्ड होता जाएगा। ऐसे में एंड में जाकर क्या होता था, एंड में जाके बच्चों को सुसाइड करना पड़ता था, वो टास्क होता था, और लाइव कैम के ऊपर वो लोग गेम खेलते खेलते अपने आप को सुसाइड करते थे, कि भाई हम सुसाइड कर रहे हैं। और जो गेम बनाने वाला है उसको पूछा गया कि ये क्या है, ये तूने क्यों बनाया, ये क्या किया, इतने सारे बच्चों को तूने मार दिया। कहता ये तो वेस्ट प्रोडक्ट्स थे, ये तो वेस्ट थे सारे, इन्होंने वैसे भी करना क्या था, ये तो ऐसे ही थे, वेस्ट थे ये। ऐसे ही मतलब कि कोई सोचे कि ये तो वेस्ट है, क्यों यार, जिसने बच्चा पैदा किया है, जिस माँ बाप ने इतने सालों के बाद संतान उत्पत्ति की होगी, कोई बूढ़ा कपल भी होता है जिसको बच्चा नहीं होता, वो लेट जाके पैदा करते हैं, ठीक है,
और वो बच्चा बेचारा गेम खेल रहा है अगर अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, आपने एक गेम ऐसी बना दी कि आपने उसको मार दिया और आप कह रहे हो तो वेस्ट है। माँ बाप से पूछो ना, क्या वो वेस्ट था माँ बाप के लिए? नहीं। ऐसे ही मतलब कि अगर व्यक्ति जो है वो ये सोचे कि ये तो नालायक है, इसको तो ना पढ़ाई आती है, ना इसको पोएट्री बोलनी आती, ना ये पोएम बोल सकता है, ना ये डांस कर सकता है, ना ये गाना गा सकता है, ना ये मैच खेल सकता है, ना ये क्रिकेट मैच खेल सकता है, बैट बॉल नहीं खेल सकता, फुटबॉल नहीं खेल सकता, कुछ तो आता नहीं है इसका, इसका जिंदा रहने का क्या मतलब है? मार देते हैं इसको, खत्म करो इसको। तो वो क्या है? माता पिता को चोट पहुंचाना है ना, माता पिता को दुख देने वाली बात है। उसी तरह से अगर हम इस संसार में ये सोचे कि ये क्या है, तो मुर्गा है, ये क्या है, तो बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये क्या है, ये तो गाय है, ये क्या है, ये तो पशु है, ये क्या है, ये तो सुअर है, ये क्या है, तो खाने के लिए है, ये क्या है, तो बकरी है, तो भेड़ है, ये तो सुअर है, खाओ इसको, हमारे खाने के लिए है। नहीं, वो आपके खाने के लिए नहीं है। वो अपने कर्मों के अनुसार भगवान जी ने उसको एक शरीर दिया है, एक योनि दी है। हो सकता है वो सुअर बनने की उसकी अपनी इच्छा रही हो कि मैं कुछ एंजॉय करना चाहता हूँ, क्योंकि हम मरते वक्त जिसका चिंतन करते हैं वही योनि हमें मिल जाती है। जैसे मान लो आपने मृत्यु वक्त चिंतन किया कि आपको मैंगो खाने का मन हो गया, तो भगवान हो सकता है आपको मैंगो का कीड़ा बना दे, जो मैंगो के अंदर कीड़ा होता है वो मैंगो खाता रहेगा बैठ के। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप उसको आप सोचो, अच्छा मैं लाया 200 रुपए किलो आम, तो तू मेरे आम के अंदर बैठ के पूरा मैंगो खा गया मेरा, तुझे मजा सिखाऊंगा। उसको आपने प्लग कर से ऐसे करके उठाया, ठीक है, वो इसमें भी कीड़े हैं, पांच इतने कीड़े इकट्ठे हो गए, चलो आज इनको फ्राई करेंगे। अब पता लगेगा मैं मक्खी चूस हूँ, मेरे मेरे चाय में मक्खी गिरी, मैं वो भी चूस के फेंकता हूँ, तो तू क्या चीज है आम के कीड़े, तेरे को भी मैं भून भून के खाऊंगा। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति सोचे, वो पाप है। भगवान ने ये जो जीवात में अन्य जीवात में बनाई है, जो हमसे निचली योनि है, यानी कि जो जानवर पशु बनाए हैं, वो उनका एंजॉय करने का, ठीक है, उनको मन करता है रेस्ट करने का, कुत्ते कुत्ते सोए रहते हैं, उनका क्या काम है? सोना। भगवान ने बनाया, चलो ठीक है, इसको निद्रा चाहिए तो उसको कुत्ते की उड़ी देते हो, ये सोएगा। आप सोचोगे नहीं, ये उसका कुत्ते का क्या काम, ये दरवाजे के बाहर आके मेरा पाटियां करेगा, फेंको डंडे मारो इसको, पत्थर मारो, उसका सिर फाड़ दो, म्यूनसिपैलिटी वाले को बोलूंगा, जमादार को, आके इसको जहर दे के मार के जा, मेरे घर के बाहर गंद फैलाता है ये, मेरे बच्चों को काटता है ये कुत्ता। ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये गंदी बातें हैं, सारी की सारी गंदी गंदी बात है ये, मतलब इस तरह से मारना, जीव हत्या करनी। और कई लोग ये लॉजिक देते हैं, अगर हम मीट अंडा नहीं खाएंगे ना तो मुर्गी 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 मुर्गी, बकरी 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 बकरी, मुर्गी 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 मुर्गी, बकरी 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 बकरी, यही हो जाएगी, तो इनको खाना बड़ा जरूरी है। यानी आपको जनसंख्या की चिंता हो रही है। सोचोगे वास्तविकता में उनको जनसंख्या की चिंता है। जिनको जनसंख्या की चिंता होती भी है ना, तो वो एक टेक्निक होती है, इनको आपस में मिलने नहीं दिया जाता, मुर्गों को अलग रखा जाता है, मुर्गियों को अलग रखा जाता है, ब्रीड ही नहीं करवाते। ये है जनसंख्या को कंट्रोल करने का तरीका। ये थोड़ा कि आप उनको मार के खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। वो फिर बोलो इनका काम क्या था, ये तो मारने के लिए तो आए थे, मुर्गे ही मुर्गे थे, इनका क्या काम था, इनका, ये आए हमारे खाने के लिए, ये पैदा ही हमारे खाने के लिए भगवान ने बनाया है, इनको हमारे खाने के लिए बनाया नहीं, हमारे खाने के लिए नहीं बनाया। वो अपने शरीर में है, अपनी एक कर्मों के अनुसार वो भोग रहे हैं कुछ, वो कुछ भोगने के लिए यहाँ बनाए हैं उसको, मार हमारे से मार खाने के लिए नहीं आए हैं वो। तो वही है ना कि मतलब कि भगवान सबको मौका देंगे, तो अगले जन्म में फिर हम भी बन जाएंगे ऐसे ही, कोई पशु हम भी बनेंगे, हमारे ऊपर भी वो लोग छुरी चलाएंगे, हमारे ऊपर भी नमक नींबू मसाला मिर्चे मुर्चे तड़क तुड़क के भून भान के, वो क्या बोलते हैं, रोस्ट चिकन, वो बना बना के हमारा भी खाएंगे। मांस का मतलब भी क्या होता है? मेरा अंश। जैसे मांस होता है ना, मांस मांस का मतलब होता है मेरा अंश। मेरा अंश मतलब कि आज मैं तेरे को खा रहा हूँ, कल तू मेरे को खा लेना, मेरे को मंजूर है। आज मैं तुम्हें खाऊंगा, कल तुम मुझे खाना, इट्स ओके। और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो सच में ऐसा बोलते भी हैं, हमें कौन सा याद है कि हम पिछले जन्म में क्या था, हमें आगे भी याद नहीं होगा कि हम क्या होंगे। ठीक है, हमने खाया ना, तो ठीक है, अगली बार ये भी हमें खा ले, कुछ नहीं होता, खा ले। ऐसा ऐसा ऐसे लॉजिक देते हैं, खा ले तो खा ले, हमें भूल ही जाएगा, फिर क्या हुआ, भूलना ही है हमको, तो भूलेगा ही। तो ऐसा नहीं है, भगवान मौका देते हैं सबको। तो ये हमारी कर्म भूमि है, मैं ये बता रही थी, स्वर्ग लोक हमारी भोग भूमि है। कर्म भूमि में व्यक्ति कर्म करके अपनी डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान को चुनता है, निर्धारित कर सकता है। और स्वर्ग में कोई कर्म नहीं करता है, वहां पे खाली भोगना है, भोग भोग करने के लिए जाएगा। इसीलिए देवता योनि भोग योनि है। और जहां मनुष्य रहते हैं, यानी ये कर्म योनि है, और ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोकम विशंति, यहाँ पे मरेगा ही मरेगा ये व्यक्ति। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना। त्रयी धर्म मतलब तीन धर्म, त्रयी का मतलब हो गया थ्री, त्रयी यानी कि थ्री, थ्री, थ्री यानी तीन, त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना। तीन धर्म यानी तीन वेदों में जो यज्ञ अनुष्ठान बताए गए हैं स्वर्ग जाने के लिए, उनसे प्रेरित होकर लोग यज्ञ करते हैं।
और यज्ञ यज्ञ से प्राप्त होने वाले फलों से जो आसक्त है। और ऐसे लोग ना तो कृष्ण भगवान जी का आश्रय लेंगे, ना ही भगवान प्राप्ति के लिए किसी साधन का आश्रय लेते हैं। वो केवल तीन वेदों में वर्णित सकाम कर्मों को ही आश्रय लेंगे, उनका ही सहारा लेंगे। इसीलिए वो त्रयी धर्म की शरण लेते हैं, जो उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए बताया गया है। और उनके अनुसार स्वर्ग से ऊंची और कोई जगह है ही नहीं। उनको लगता है स्वर्ग से ऊपर कुछ नहीं है। फिर है गतागतं काम कामा लभन्ते। गतागतं, मृत्यु को, जन्म को प्राप्त होते रहते हैं। गता का मतलब ऊपर जाना, आगता, आगतम, गतागतम, गतागतम। गता का मतलब ऊपर जाना, आगतम, आ नीचे, नीचे वापस आ, नीचे वापस आ जाना। तो आना जाना लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है। ठीक है। गतागतंग, गता का मतलब जाना। जैसे कहते हैं ना वो परम गति को प्राप्त हुए, मतलब ऊंची जगह पे गए, परम गति, सुप्रीम गति को प्राप्त हुए, ऊपर गए। गता ऊपर गया, आगतम, आगतम नीचे आ गया, गता ऊपर, आगतम नीचे आ गया। पंजाबी में पता है क्या कहते हैं, जिथे दी खोती उथे आके खलोती। पंजाबी में ये कहावत है। मतलब हिंदी में बोलूं तो जहां का गधा वहीं पर आकर वापस खड़ा। वह गधे क्या होते हैं कि यहाँ से शुरू करेंगे अपनी जर्नी को, यहाँ से शुरू किया, सॉरी मैंने कैम ऑन नहीं किया हुआ। गधा क्या करेगा, यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करेगा, जर्नी शुरू करके पूरा घूम फिर के आ गया, फिर वापस आके यहीं पर आके खड़ा हो गया, यही है मेरा घर। फिर गया, फिर घूम फिर के आ गया, फिर यही है मेरा घर। तो वो पंजाबी में बोलते हैं जिथे दी खोती उथे आके खलोती। तो वही होगा ना, मतलब हाल तो हाल क्या है, यही हो गया, जहां पे था वहीं पे रहा। गतागतं काम कामा लभन्ते, गतागतं काम कामा लभन्ते, गतागतं काम कामा लभन्ते। गता गतंग, गता गतंग, गता ऊपर जाना, गतम नीचे आना, गता ऊपर जाना, आगतम नीचे आना, गता आगतम नीचे आना, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। झूले वाला, जैसा मैंने झूला दिखाया सर्कस का, वैसा ही हो जाएगा। गतागतं काम कामा लभन्ते। इसमें क्या होता है ना, गतागतं काम, काम कामा का मतलब कामनाएं, यानी इंद्रियों को सुख चाहने वाले लोग, कि हम अपनी इंद्रियों को सुखी करें। ये मांग रही है, ये वाली इंद्री ये मांग रही है, इसको ये खिला दो, इसको वो ले दो, ये ले दो, ये ले दो, बस वो मांगती रहेगी, आप देते रहोगे। काम कामा। लभंते का मतलब होता है प्राप्त करना। लभंते का मतलब होता है प्राप्त करना। जैसे कोई चीज खो जाती ना, हम कहते हैं ना ये चाबी, चाबी लब गई, लब्बी चाबी की नहीं लब्बी, लब्बी मतलब पंजाबी में कहते हैं लब्बी या नहीं लब्बी, मतलब मिली या नहीं मिली चाबी। हम कहते हाँ लब गई, लब गई, लब गई, लब गई मतलब मिल गई, चाबी हमें प्राप्त हो गई। तो गतागतं काम कामा लभन्ते, काम कामा लभन्ते, जो काम वासनाओं में घिरे रहते हैं, इंद्र तृप्तियों को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। इंद्रियों का काम क्या है, वो उसने वो देखा, वो क्या है, वो देखो, वो कितनी सुंदर है, मैं उसी को देखूंगी, वो कितनी सुंदर है, मैं उसको देखूंगी। मन कहेगा नहीं, मत मत देख, मत देख, नहीं मैं उसको देखूंगी, वो सुंदर लग रहा है मुझे, वो लड़का वो कितना सुंदर लग रहा है, नहीं देख, नहीं देख। अंदर से एक बंदा कहेगा ऐसे ऐसे करके, नहीं नहीं कर, नहीं कर। वो कहेगा नहीं मैं देखूंगी, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे, बहुत सुंदर लग रहा है, इसको देखने का मन कर रहा है, मैं देखूंगी, देखूंगी। इंद्रियां जो ये वाली चक्षु इंद्रिया, वो कहेगी देखना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। कोई सुनने की आवाज आ जाएगी कहीं से, कहीं लड़ाइयां हो रही, झगड़े हो रहे हैं, तो आपकी मम्मा ने बोल देना नहीं वो तो गाली गलौज करते हैं, गालियां थोड़ा सीखनी है, छोड़ो। नहीं मैं सुनूंगी, सुनूंगी उनके घर में किस बात पे लड़ाई हो रही है, मैंने सुनना है, सुनना है, किस बात पे लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है उनके घर में, सुनूंगी, सुनूंगी। ये कान की इंद्री ये कहेगी। काम काम आलम भनते, ये काम 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 है ना, आप सुनना चाहते हो। सुनना तो कुछ भी, बहुत कुछ चाहते हैं ना दुनिया, तो कुछ भी तो सुनना चाहेगी। लड़का लड़की से फोन पे बात करेगा, डार्लिंग आई लव यू बोलना, नहीं मेरी मम्मा पास में है, धीरे से बोलना, आई लव यू बोलना। वो सुनना चाहता है, श्रवण इंद्री, सुनना है उसको, आई लव यू बोल, आई लव यू बोल। शर्मा ना छोड़ डाल, बात दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। लड़का तो कहेगा, इंद्री है, श्रवण इंद्री, उसको सुनना है। कोई बाहर खाने की चीज आएगी, जैसे रेडियां आती है यहाँ पे पॉपकॉर्न की, टक 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 टक, मोमोज की रेडी लग गई, वो क्या है वहां पे, वो कुछ, पहले नाक बोलेगा हाँ यार खुशबू तो अच्छी आ रही है, हाँ हाँ चलो 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 चलो, जीभ कहेगी हाँ मैं खाना चाहूंगी, हाँ तू खाना चाहेगी, हाँ जीभ के पानी मारेगी यहाँ से, हाँ हाँ मैं खाना चाहती हूँ, वाकई मैं खाना चाहती हूँ। या अंकल समोसे कितने के दिए, अंकल ये कितने के दिए, 15 रुपए के। वो कहेगा 15, अंकल 5 रुपए का, मैं 5 रुपए लेकर आओ, मैं उधार ही नहीं देता बेटा, बड़े उधार ऐसे दे दिए मैंने, मैं अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ। वो कहेगा, मन कहेगा मेरे को तो खाना है, मेरे को खिला, मेरे को नहीं पता, मेरे को खिला। कहेगा अंकल दे दो, अंकल, अंकल दे दो, अंकल आप मुझे एक ही दे दो, अंकल मुझे आधा दे दो, टेस्ट ही करा दो अंकल, फिर मैं पैसे देकर आता हूँ, अंकल दे दो। मतलब जीवा की इंद्री वो आपको इतनी अर्ज उठेगी ना ऐसे, कि मेरे को अभी खिला, अभी लेकर दे। तो काम काम आल भनते, अपनी कामनाओं को हम पूरा करने में लगे रहते हैं, इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। कोई चीज होगी टच करने वाली,
है ना, छूने वाली। हम कहेंगे इसके बाल कितने अच्छे हैं, मतलब जैसे हमारे टेडी बियर्स होते हैं, सॉफ्ट टॉयज होते हैं, हमारा बार बार छूने का मन करता है ना खिलौनों को। जो नरम नरम खिलौने होते हैं, सॉफ्ट टॉयज, हम सोचेंगे हाँ कितनी मुलायम है, कितना मुलायम है ये टॉय, मन करता है ना छूने का। तो ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इनसे ही हम कर्म करते हैं। सेंसिस, नाक का काम है सूंघना। तो हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उसमें लगने मात्र से ही हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। कि भगवान श्री कृष्ण जो कि सभी की इंद्रियों के स्वामी, अपनी समस्त इंद्रियों को उनकी सेवा करने में लगा दो, इससे आप शुद्ध हो जाओगे। हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा करने मात्र से शुद्ध हो जाएंगी। ये हमारा सही तरीका है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करने का। इंद्रियों को कंट्रोल में करने का ये तरीका नहीं है कि घोड़े की तरह वो लगा लो, गधे की तरह वो लगा लो, ना इधर देख ना उधर देख। जैसे हम तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, वैष्णो माता में, ऋषिकेश में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहां पे घोड़ा इत्यादि चलते हैं, आपने देखो घोड़ों के यहाँ पे ना ऐसे वो लगे होते हैं रंग बिरंगे से दो, कि ना घोड़ा इधर देखे ना उधर देखे, उसकी नजर सामने रहे, फोकस वहां रहे, तो वहीं पे जाए सीधा। नहीं तो यहाँ वहां देखेगा तो फिर भटक जाएगा घोड़ा। तो इंद्रियों को इस तरह से कंट्रोल में नहीं करना है हमने। जैसे कई लोग होते हैं मायावादी निराकारवादी, ये ना बोलेंगे नहीं, कहेंगे बोलेंगे तो मतलब कि वाणी से कोई हर्ट हो जाएगा, या बोलेंगे तो कोई आ, वाणी से ही हो जाएगा, मतलब अपशब्द निकलेंगे कुछ, कर्म हमारा खराब हो जाएगा। या फिर कई लोग कहेंगे हम कर्म ही नहीं करेंगे, कर्म ही नहीं करेंगे तो कर्म खराब कहाँ से होगा। बट ये चीज नहीं है। आपने कर्म करना है, कृष्ण के लिए कर्म करना है। आप देखो भगवान जी के दर्शन करो, आप सुनो भगवान जी की हरि कथा सुनो, आप कीर्तन सुनो, जीवा से बोलो, भगवान के बारे में बोलो, भगवान की कथा करो, जीवा से भगवान जी को प्रसाद जो आपने मतलब भोग लगाया वो प्रसाद बन गया, उसको पाओ, कंट्रोल हो जाएगी। पैरों का काम आपका गंदी जगहों पे जाने के लिए मत लगाओ, पैरों का काम आप मंदिर में जाने के लिए लगाओ, हाथों का काम भगवान जी के अर्च विग्रह की सेवा करने में लगाओ, आंखों को देखना बुक्स को पढ़ने के लिए लगाओ, जो किताब भी पढ़ते हैं ना आंखों आंखों से पढ़ेंगे, उसमें लगाओ भगवान जी की सेवा में, तो वो फिर आपका सही होगा। लेकिन अगर हम सोचे काम काम वाला बनते, काम काम मतलब कि अपना जो इंद्रियां हैं उसी को हम संतुष्ट करेंगे, उसके लिए हम लग जाएंगे, तो वो चीज हमारी फिर सही नहीं रहेगी। फिर हमारा वही होगा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, भगवान को तो संतुष्ट नहीं करे, हम अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं। तो सीख के आइए भगवान की भक्ति करने से क्या होगा, टेम्पररी नहीं परमानेंट लोक मिलेगा हमको, लभेगा हमें क्या, परमानेंट लोक मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे प्रभुपाद जी ने देखो तात्पर्य में बताया, वैकुंठ लोक, है ना। सारांश यह है, सार में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, सारांश यह है कि वैकुंठ लोक ना जाकर स्वर्ग और मृत्यु चक्र के बीच में घूमता रहता है ऐसा व्यक्ति, अच्छा तो क्या होगा कि लोग जो है सच्चिदानंद जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति करें। अब वैकुंठ लोक क्या है, वैकुंठ, वै का मतलब होता है विदाउट, बिना, बिना, वै का मतलब बिना, विदाउट, कुंठ का मतलब जहां पे दुख नहीं है, दर्द नहीं है, थकावट नहीं है, एंजाइटी नहीं है, तकलीफें नहीं है, वैकुंठ, ऐसा कुंठ, ऐसा लोक, ऐसा लोक, वैकुंठ लोक, ऐसा लोक जहां पे किसी भी तरह का कुंठ नहीं है, जहां पे किसी भी तरह की दुख दर्द तकलीफें नहीं है। तो 15वें अध्याय का छठा जो श्लोक है ना, उसमें भगवान बताते हैं आपको कि भाई ना तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कह रहे हैं मेरा लोक ऐसा है कि जहां पर ना तद्भासयते सूर्यो, ना तो सूरज की आवश्यकता है, ना ही चांद की आवश्यकता है, ना तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, ना की अग्नि की आवश्यकता है, पावक बोलते हैं अग्नि को। यद गतवा न निवर्तन्ते, जो एक बारी वहां पर आ गया वो दोबारा वापस मृत्यु लोक में नहीं जाता, दोबारा जन्म नहीं होता। तो ये भगवान के लोक की खासियत है। वैकुंठ लोक वाला भी गिरता नहीं है, लेकिन वैकुंठ लोक में क्या है कि दुखों से आजादी होती है, लेकिन वहां पे उतना रस नहीं मिलता सेवा का, बिकॉज ब्रह्म संहिता में या फिर पहले भी आपको बताया मैंने कि ये आपने सीनियर आचार्यों से भी सुना है, एक गोल्डन पंखुड़ियों वाला फूल है जो कि 1000 पंखुड़ियां हैं, जैसे एक कमल के फूल की होती है ना कुछ पंखुड़ियां ऐसे ऐसे वाली पंखुड़ियां, पेटल्स, तो वहां पे गोल्डन फ्लावर है कमल का फूल, 1000 पंखुड़ियों वाला। तो जो भगवान श्री कृष्ण का जो लोक है ना, मतलब कि जिसको कहते हैं गोलोक वृंदावन धाम, वो एकदम से सेंटर में है। अब जो सेंटर में है, जो यहाँ पे सेंटर में होगा और आगे पीछे पंखुड़ियां होंगी, यहाँ पे 1000 पंखुड़ियां नीचे, तो वो तो उस बराबर हो गया कि जैसे आ, जैसे हमारा
हमारे हम ऐसे करके खड़े हो जाए तो एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के बड़े सारे फ्लोर हैं। अब नीचे वाला देखे कि उसके कमरे में क्या हो रहा है, उसके कमरे में क्या हो रहा है, कहाँ से झांक के देखेगा? वो जितनी मर्जी छलांगे मार ले, उछल उछल के जितना मर्जी देखने की ट्राई करे, नहीं देख सकता ना। उसी तरह से कमल का जो फूल है, 1,000 पंखुड़ियों वाला, वो नीचे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग हैं। जिसका आपने ध्यान लगाया, चिंतन लगाया, उस लोक को आप प्राप्त हो जाओगे। तो जो गोलोक वृंदावन धाम है, जहाँ पे राधा कृष्ण नित्य लीला करते हैं, वो तो बिल्कुल सेंटर में है। तो वहां पर कौन जाएगा? जो कृष्ण भगवान जी की सेवा भक्ति करेगा, कृष्ण भगवान जी का चिंतन करेगा। और हरे कृष्ण महामंत्र बेसिकली क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र में एड्रेस भी है, गंतव्य स्थान भी है, कि हमें कहाँ जाना है। जैसे हमें कहीं पे जाना होता है ना, तो हम किसी का एड्रेस लेते हैं, गाड़ी चाहिए हमको जाने के लिए। अब हमारे पास गाड़ी है लेकिन एड्रेस नहीं है तो नहीं पहुंच पाएंगे, एड्रेस है हमारे पास लेकिन गाड़ी नहीं है तब भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो हरे कृष्ण महामंत्र एड्रेस गाड़ी दोनों है। क्यों? क्योंकि वो खुद बोल रहा है ना कहाँ जाना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहाँ पे हरे कृष्ण है तो कृष्ण का लोक क्या है? गोलोक वृंदावन धाम, वहां पे जाना है। राधा रानी भी जहाँ पे साथ में है, हरे कृष्ण, वहां पे जाना है। तो ये चीज है, हरे कृष्ण महामंत्र में दोनों चीजें हैं। जैसे बाकी मंत्र में है ओम, वो पूछेगा ओम नमः शिवाय, अच्छा शिव जी के घर जाना है, चलो ठीक है, इसको कैलाश धाम भेजो, इसको वहां भेजो। शिव के लोक का नाम है महेश धाम, इसको महेश धाम भेजो। कोई बोलेगा राम राम, अच्छा साकेत धाम जाना है, राम भगवान के घर का नाम साकेत धाम है, चलो राम भगवान का भक्त है, इसको राम भगवान के घर भेजो। कोई ब्रह्मा जी की पूजा करेगा, ब्रह्म लोग, लेकिन वो भी टेम्पररी है। कोई कहेगा कि मेरे को ये पूजा शूजा नहीं, जितना ये हमारे वेदों में लिखा था उस हिसाब से स्वाहा स्वाहा किया मैंने, उसका फल मेरे को मिलना चाहिए, मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, मैंने बहुत चीजें कर दी हैं, अब मेरे को स्वर्ग मिलना चाहिए, स्वर्ग मिलेगा तो तेतन भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति। वापस नीचे ही आओगे, परमानेंट नहीं है। नहीं प्रभु जी, सिर्फ एक केस हुआ था ऐसा गोप कुमार का, एक केस हुआ था, बाकी सबके केस में नहीं हो सकता ये। हम कलयुगी लोग हैं, ठीक है। और वहां से जाकर भी कोई वापस नहीं आता, ठीक है प्रभु जी, वो भी परमानेंट है। तो जन्म जरा मृत्यु के चक्कर में व्यक्ति जो है घूमता रहता है। अच्छा तो ये होगा सच्चिदानंद जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुख में संसार में कभी लौटना नहीं होता। तो जैसे मैंने आपको भी श्लोका का रेफरेंस दिया ना, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति, नहीं सॉरी, ये तो आज वाला श्लोक है, ये 5 15 में जाएगा। छठा श्लोक क्या था? ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसी तरह से ना आपका 9 चैप्टर का एक और श्लोक है, 33वें नंबर का श्लोक। किम पुण्यर्भ्रमणा पुण्या भक्ता राजर्षस्तथा अनित्यम सुखलोकम इमं प्रापत्य भजस्व माम। कि वहां पर भी भगवान बता रहे हैं कि धर्मात्मा ब्राह्मण भक्तों और राजऋषियों के लिए क्या कहना। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगा लो। भगवान वहां पे भी बता रहे हैं कि ये तो क्षणिक है, दुख लोग है, इधर इधर आकर क्या करोगे आप लोग, वापस आकर क्या फायदा, आपको कुछ भी मिलेगा नहीं यहाँ पर। तो सीख हमको यही मिलती है यहाँ से कि भगवान की भक्ति करने से टेम्पररी नहीं परमानेंट लोग मिलेगा हमको। और शुद्ध भक्त की अभिलाषा क्या होती है? शुद्ध भक्त की अभिलाषा जो है वो यही कहता है, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितांबा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर्हेतु की त्वयि। हरे कृष्ण। हर ग्रेस बलभद्र प्रिया देवी दासी माता जी, आपके पुत्र दामोदर प्रभु जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या गोलोक वृंदावन धाम से कभी भी यहाँ नहीं वापिस आते? नहीं प्रभु जी, यहाँ पर कभी भी वापस नहीं आते, कभी भी वापस नहीं आएंगे यहाँ। क्योंकि भगवान खुद बता रहे ना, 15 चैप्टर है परम, आपका चैप्टर का नाम है पुरुषोत्तम योग। उसमें 15वें अध्याय का छठा नंबर का वर्ष है, उसमें भगवान कह रहे हैं, ना तत् भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कि मेरा धाम जो है ना परमम सुप्रीम है, परम, परम से परमानेंट भी होता है, परमानेंट धाम है मेरा। वहां पर अगर आप एक बार जाओगे तो वापस कभी भी लौट कर नहीं आने वाले हो। भगवान ये बता रहे हैं, कभी लौट कर नहीं आएंगे वहां से। वहां पे जो एक बार गया फिर वहीं का हो गया, जो वहां जाता है वहीं से वहीं का हो जाता है, वहां से वापस कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। यहाँ पे यहाँ पे हम अगर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे ना, अगर हम
तो हमारा आना जाना लगा रहेगा। हमटी डमटी, आपने पोएम पढ़ी, आप बच्चे हो, भी छोटे से सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ते हो, तो आपने पढ़ी है वो वाली कविता, हमटी डमटी वाली। वैसे ही होता रहेगा, हैड अ ग्रेट फॉल, वापस गिरेगा। जैसे सर्कस का झूला दिखाया था आपको मैंने, मेला देखने जाते हैं, वहां पे झूला होता है ना गोल गोल वाला, जिसमें बैठते हैं नीचे से, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, वो घूमता रहता है। तो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो घूमते रहेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे तो घूमना हमारा बंद हो जाएगा। अब चक्कर खा खा के चक्कर भी तो आ जाते हैं ना, वो चक्कर हमारा खाना बंद हो जाएगा अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे तो। नहीं करेंगे तो फिर हमें आना जाना लगा रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। जमीनों से जाता रहता हूँ मैं, अभी बस स्वर के भोग खत्म होंगे ना, वापस नीचे ही जाऊंगा। फिर थोड़ा सा भोग करूंगा, मतलब पुण्य प्राप्त करूंगा, फिर ऊपर आके भोग करूंगा। उनका तो ऐसा सिस्टम है, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि इस साइकिल को, इस चक्कर को समाप्त करना है। इस चक्कर को, जो चक्कर का चक्कर व्यूह है, इसको तोड़ना है, तोड़कर हमको मुक्त होना है, भगवान के धाम जाना है, गोलोक वृंदावन धाम जाना है। वो जो कृष्ण के भक्त होते हैं ना, उनका हाईएस्ट गोल होता है अचीव करना, हाईएस्ट गोल होता है उनका। उनको बोलो ब्रह्मलोक जाना है, कहेंगे नहीं जाना, उधर चले जाओ, उसके लोग चले जाओ, नहीं जाना। तपस्या लोक में चले जाओ, तपर लोक, वहां तपस्या करने नहीं, वहां पे भी नहीं जाना। महलोक नहीं, वहां पे नहीं जाना। नरक लोक जाना, नरक लोक तो बिल्कुल नहीं जाना है। स्वर्ग लोक भी नहीं चाहिए, क्यों? क्षीण पुण्य मृत्यु लोक में भी शांति, वहां से वापस आने से, वहां पे भी नहीं जाना है। फिर कहाँ जाना है? गोलोक वृंदावन धाम जाना है। कृष्ण भगवान जी के जो भक्त है बड़े लालची होते हैं, उनका गोल जो होता है ना एकदम से क्रिस्टल क्लियर और हाईएस्ट गोल होता है, सबसे ऊंचा गोल रखते हैं कृष्ण भगवान के भक्त, सबसे ऊपर जाना है, कृष्ण भगवान जी के गोलोक वृंदावन धाम में ही जाना है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है बेटा, तो हमें ऐसा ही बनना है। हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम नहीं बनना है कि बार बार दुनिया में आना, बार बार यहाँ पर जन्म जरा मृत्यु व्याधि, बार बार बीमारी लेना, बार बार बूढ़े होना, नहीं करना है हमको ये। शुद्ध भक्ति की अभिलाषा क्या होता है? जो शुद्ध भक्त होता है उसका शिक्षाष्टकम का श्लोक बता रही थी मैं आपको, फोर्थ। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितां वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति है तु की त्वयि। कि भगवान की खाली सेवा करनी है, सुंदर पत्नी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेमा भक्ति चाहिए, भगवान की भक्ति करनी है। देखो, जो जहां पर प्रेम होता है ना, भौतिक संसार में भी, हमारे यहाँ पर भौतिक संसार में भी क्या होता है कि जहां पर प्रेम होता है वहां पे स्वार्थ नहीं होता, सेल्फिशनेस नहीं होती। जहां पे प्यार होगा, जहां रियल लव होता है, जहां ट्रू लव होता है, भौतिक संसार में, वहां पर भी स्वार्थ नहीं होता। हम निस्वार्थ भाव से अपने प्रेमी से या अपने हस्बैंड से या वाइफ से, माता पिता से, जिससे भी प्रेम करते हैं, हमारा कुछ सेल्फिशनेस नहीं होती उसके पीछे। एक बॉबी फिल्म का गाना भी है पुरानी, जो ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की पहली फिल्म थी। ना चाहूं घोड़ा गाड़ी, ना चाहूं बंगला मोटर, ये तो है बस नाम के, है ना, देती है दिल ले, बदले में दिल दे, घे 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 घे, मुझे लिरिक्स याद नहीं है। प्यार में सौदा नहीं, वो भी कहता है प्यार में सौदा नहीं होता। जहां रियल प्रेम होता है, प्यार में सौदा नहीं होता कि मुझे ना चाहे मतलब वही तो यहाँ पे भी कह रहे हैं ना, शिक्षाष्टकम में। आध्यात्मिक देखो, भगवान कृष्ण भगवान ने बताया ये। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण राधा ही तो है, उन्होंने बताया हमें। ना धनम ना जनम ना सुंदरी कवितां वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर है तु की त्वयि। ना धर्म, ना पैसा नहीं चाहिए, ना जन्म, मुझे जन्म नहीं चाहिए, ना कविता, मुझे ये भी नहीं चाहिए कि कोई भाई इसने कविताएं लिखी है, लिटरेचर इतना अच्छा लिखा है, इसकी तारीफ होनी चाहिए, है ना, ये भी नहीं चाहिए। ना सुंदर स्त्री चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? मुझे खाली चाहिए भगवान आपकी प्रेमा भक्ति। तो बिना स्वार्थ का प्रेम हुआ ना ये, बिना स्वार्थ वाला प्रेम। वरन देव मोक्षम ना मोक्षम वधिम वा, दामोदर अष्टकम में भी हम पढ़ते हैं कि ना मेरे को मोक्ष चाहिए ना मुक्ति चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? मुझे तो खाली आपका जो बाल रूप का जो मुखड़ा है वो मेरे दिल में फिक्स हो जाए, मुझे बस वही चाहिए, मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ, भगवान ये चाहते हैं, है ना। शिक्षाष्टकम का 4 नंबर का श्लोक, दामोदर अष्टकम का 8 नंबर का श्लोक, नहीं, दामोदर अष्टकम का भी 4 नंबर का श्लोक, शिक्षाष्टकम का 8वें नंबर का श्लोक। कौन सुनाएगा? लास्ट श्लोक शिक्षाष्टकम का, गुरुअष्टकम का, चैतन्य महाप्रभु जी ने जो 8 शिक्षाएं दी हैं उसका अंतिम श्लोक, चेतोदर्पण मार्जनम का अंतिम श्लोक कौन सुनाएगा? 8वें नंबर का श्लोक। आप सब इस कौन से हो? हरे कृष्णा किसी को नहीं आता है? 8वें नंबर का श्लोक चैतन्य महाप्रभु का, शिक्षाष्टकम का। आशिष्यवाम है, सौम्या रानी माता जी गा रही हैं जी। माता जी कैम ऑन करो, सुनाओ। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।
आलिस्य पापादरतं पिनष्टु माम दर्शना मर्महतं करोतु वा यथा तथा भविदधातु लम्पटो मत्प्राणना मत्प्राणनाथस्तु सैव नापरः। जी भाव्य प्रभु जी, आप सुना दो। हरी बोल माता जी, सुनाया आपने, ठीक। हाँ, भाव्य प्रभु जी कहाँ हो? अभी आपने हैंड रेस किया था, गाइए प्रभु जी। आश्लिष्य वा पादृतां पिनष्टु माम, गाइए, गाओ, नहीं गाना है? तो उधर भी क्या कह रहे हैं कि भाई भगवान जी आपकी मर्जी है, चाहे आप मेरे को अपना लो, चाहे आप मेरे को ठुकरा दो, चाहे जैसे रास्ते में पड़ा हुआ कंकड़ होता है, कंकड़ को हम किक मारते हैं ना, जैसे हम चल रहे होते हैं सड़क के ऊपर, कोई पत्थर रोड आता है, हम उसको ठुड मतलब किक मारते हैं, किक आउट करते हैं ऐसे करके। चाहे आपने ये करना है ये कर लो, अगर आपने मेरा आलिंगन करना है वो कर लो, भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, आपने जो करना है करो, मुझे सब मंजूर है। तो प्यार में कोई सौदा नहीं होता, प्यार में सौदा नहीं है। लेकिन आजकल की जो भौतिक दुनिया ना, आजकल का जो समय है, वहां पे प्यार में सौदा चाहिए लोगों को। लोग शादी करते हैं देखकर करते हैं ना, कि मतलब पैसा है कि नहीं है, मतलब पैसा है कि नहीं है, या फिर किसी की पैसे के ऊपर नियत रखते हुए शादी करना। आ, ये जो मैंने पहले गाना गाया बॉबी फिलिप का, ये तो 1970s का था, मतलब मेरे पैदा होने से भी काफी पहले का गाना, मेरे पैदा होने से भी काफी पहले का गाना था ये। लेकिन आजकल का जो गाना है वो थोड़ा सा, उसमें स्वार्थ दिखाई देता है आपको, उसमें स्वार्थ दिखाई देता है आजकल के गानों में। कैसे? एक्सक्यूज मी, क्या रे मेरा दिल तेरे पे फिदा रे, बस स्टॉप में देखा तुझको पहली बार, देखते ही हो गया तुझसे प्यार, बोलता हूँ मैं सच्ची बात, समझ मत इसको बकवास है यार। मतलब देखा और प्यार हो गया, उसके बाद लड़का क्या कहता है उसको, अभी तो हूँ साला रोडपति, लड़की चाहूं करोड़पति, जिसके 10-12 बंगले हो, बनना चाहूं मैं उसका पति, होगी कहाँ ऐसी लड़कियां, ढूंढू कहाँ मैं उनको। तो भौतिक संसार का प्यार में स्वार्थ आ गया ना, मैंने प्रूफ कर दिया गाने के थ्रू। यहाँ पे है, लड़कियों की शादी करेंगी तो किसके किसके साथ करेंगी, सरकारी नौकरी वाला चाहिए, सरकारी नौकरी वाली शादी के कितने सारे मीम्स बने हुए इंटरनेट पे, पता है आप लोगों को, कि बेशक्ल दिख रहा है, काला दिख रहा है, भद्दा दिख रहा है, मोटा दिख रहा है, मतलब उनके लिए कि जिनको फिजिकल अपीयरेंस से बड़ा ज्यादा फर्क पड़ता है, आलतू नहीं पड़ना चाहिए लेकिन पड़ता है। लेकिन शादी क्यों की? सरकारी नौकरी, इसलिए शादी की। तो भौतिक संसार में तो स्वार्थ है, दिखता है, लेकिन शुद्ध प्रेमा भक्ति में भगवान की भक्ति करनी है अगर, तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। रघुराई के साथ चतुराई नहीं चलती, इस बात को याद रखिएगा। रघुराई के साथ चतुराई नहीं चलती कि हम सोचे यहाँ भगवान को ठग लेंगे, यहाँ पे भी हम ठगते आए हैं, वहां पे जाके भी ठगेंगे, हम ठग लेंगे भगवान को, ऐसा नहीं होता। रघुराई के साथ चतुराई कभी भी नहीं चलती है। तो भौतिक संसार का हमने देखा उदाहरण है ना, अध्यात्मिक का भी देखा, शिक्षाष्टकम का देखा हमने उदाहरण, और हमने उदाहरण दामोदर अष्टकम से देखा, और शुद्ध भक्ति की अभिलाषा का, शुद्ध भक्ति क्या अभिलाषा होती है, भक्ति स्वामी सिंधु में भी आपको पढ़ा है आप लोगों ने, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषाएं क्या हो, जीरो हो जाए, शून्यम जीरो हो जाए, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्मादि से अनावृत होना, कृष्ण का अनुशीलन करना ही उत्तम भक्ति कहलाता है। तो शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति यही है, प्रेमा भक्ति भगवान की। प्यार में सौदा नहीं। अगर हम ये सोचे जैसे हम भगवान जी के पास जाएंगे प्रार्थना करने मंदिर में, इतनी लंबी लिस्ट लेके जाएंगे, हे भगवान जी मेरे को पास कर देना, हे भगवान जी मेरी मम्मा ठीक कर रखना, हे भगवान जी मेरे को पैसे दे दो, हे भगवान जी मेरे पास अपना घर हो जाए, भगवान जी मुझे बंगला चाहिए, भगवान जी मेरे को गाड़ी चाहिए, लंबी लिस्ट लेके जाए, भगवान जी मैं कभी बूढ़ी ना हूँ, भगवान मेरे चेहरे पर लिंकल ना आए, भगवान मेरी फ्रेंडशिप, मेरे वो जो सहेली मुझे सबसे अच्छी लगती है वो जिंदगी में रहनी चाहिए, भगवान वो कभी ना जाए। उसकी ना आजकल एक और लड़की से बन रही है, वो लड़की पीछे हो जाए, खुद ही छोड़ के चली जाए, ऐसा कुछ करो भगवान, उनकी लड़ाई पड़े, फूट डले, बस फूट डालो, शासन करो, मैं शासन करूं। मतलब हम लोग भगवान जी के पास जब जाते हैं इतनी लंबी लिस्ट लेके जाते हैं, तो हम सौदा करने जा रहे हैं ना बेसिकली। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, भगवान आप मेरी ख्वाहिशें पूरी करो, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, मुरादे पूरी करो हलवा बांटूंगी, भगवान पक्का दूंगी हलवा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अगर माता रानी ने मुराद पूरी नहीं की तो क्या हलवा नहीं बांटना, हलवा नहीं देंगे, हलवा पूरी चना छोला कुछ नहीं मिलेगा फिर उस दिन, क्यों, मुराद नहीं पूरी हुई ना इसलिए। तो ये स्वार्थ हुआ ना। तो प्रेम में सौदा नहीं होता, सच्चे प्रेम में कभी भी सौदा नहीं होता, ना इस जगत में ना उस जगत में, सच्चे प्यार में कभी भी सौदा नहीं होता, डीलिंग्स नहीं होती, बिजनेस डील थोड़ा ही ना है।
विजिट कर रहे हैं क्या भगवान के साथ? आप मेरी ये डिमांड पूरी कर दो, मैं लड्डुओं का प्रसाद चढ़ा दूंगी। है भगवान? 101 रुपया चढ़ाऊंगी। है भगवान? कर दो ना भगवान पूरा। है भगवान? है भगवान, है भगवान। इस तरह से थोड़ी ना होता है। लेकिन हम लोग ऐसे करते हैं ना, अपनी जड़ बुद्धि के कारण हम करते हैं, अपनी अज्ञानता के कारण हम करते हैं। इसीलिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए और भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए। जो भगवान जी का भक्त होता है ना, वो भगवान से खाली भगवान को मांगता है, भगवान मुझे आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, काफी हो गया आज का, बट अच्छा इंटरेस्टिंग है ना ये श्लोक, मतलब कि इसमें पता लग रहा है आपको कि क्या करते हैं। क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति। ऐसे ही ना, एक बार शीला प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी आप इतना ट्रैवल करते हो इस एज में, आप तो बूढ़े हो गए हो, वृद्ध हो गए हो। प्रभुपाद जी ने बोला, तुमको मालूम है कि मैं इतना जो सफर है करता हूं, मैं क्यों करता हूँ? उसने बोला, नहीं प्रभुपाद जी, मेरे को नहीं पता कि आप इतना ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, वो भी इस उम्र में कर रहे हैं, 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी के पाश्चात्य देशों में प्रचार करने के लिए। है ना, उनके प्रणाम मंत्र पाश्चात्य देशतारिणे। नहीं प्रभुपाद जी, मुझे नहीं पता आप इतनी उम्र में ट्रैवल कर रहे हो। वो अपना कंसर्न दिखा रहा था कि आप बूढ़े हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, तो रेस्ट करो थोड़ा, आना जाना कम रखो। तो प्रभुपाद ने बोला कि मालूम है आपको कि मैं क्यों कर रहा हूँ? कहते नहीं मालूम, क्यों कर रहे हो? ताकि तुम लोगों को 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल सके, ताकि तुम लोगों का आना जाना जो है ना वो बंद हो सके, 84 लाख योनियों के साइकिल से तुम लोग आजाद हो सको। इसीलिए मैं आना जाना करता हूँ, इतना ट्रैवल करता हूँ, प्रचार करता हूँ, ताकि आप लोगों का 84 लाख योनियों में घूमना फिरना, जन्म जरा मृत्यु व्याधि भवसागर में गोते खाना, ये खत्म हो सके। इसीलिए मैं इतना ज्यादा ट्रैवल करता हूँ। ये है हमारे शीला प्रभुपाद जी। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। ठीक है, तो ये प्रभुपाद जी का उत्तर था। क्योंकि सारे सफर में क्या है, सफरिंग है, इसको रोकने के लिए आते हैं आचार्यास, जैसे प्रभुपाद जी की तरह। जो हमारे आचार्य होते हैं, आचार्य गण होते हैं, वो ये करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। शाम को मिलेंगे 4:15 बजे। अभी होली का फेस्टिवल, गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल खत्म हो चुका है, उससे बाहर आइए। जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कक्षा में स्ट्रेंथ बहुत कम हो चुकी है, वो होली ही खेल रहे हैं अभी। होली मना रहे हैं, होली के कोड़े खा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो आ जाइए, शाम को 4:15 बजे मिलते हैं। आज मैं आपको नया श्लोक सिखाऊंगी उच्चारण के लिए, और हम आगे और क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। आप भक्तों से रिक्वेस्ट है कि जो आप क्वेश्चन पेपर वहां डाला हुआ है, पहले कैंटो का, पहले चैप्टर का, उसको सॉल्व करो। और जिनके पास लैपटॉप है वो हो सके तो लैपटॉप पे बना लो, बिकॉज लैपटॉप पे अमेंडमेंट करना, चेंजेस करना आसान रहेगा। कॉपी के ऊपर काटा पाटी हो जाएगी, फिर लिखना पड़ेगा। है ना, तो कंप्यूटर लैपटॉप जिनके पास है वो ठीक है, टाइपिंग का इस्तेमाल करो और उधर से वो कर दो। और वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। जितेंद्र कुमार प्रभु जी, आपने मेरे से बुक मांगी थी ना, आप मेरे को ना टेलीग्राम पे मैसेज भेजना, ठीक है? मैं टेलीग्राम का नंबर, ये नंबर मेरा एक ही है, मैं नंबर दे रही हूँ यहाँ पे, आप प्लीज उधर मेरे को मैसेज करना टेलीग्राम पे। क्योंकि वो मटेरियल सारा लैपटॉप पे होता है, लैपटॉप बंद होता है तो फिर वो बंद हो जाता है। अभी मैं लैपटॉप बंद कर दूंगी, लेकिन शाम को या कल सुबह खोलूंगी ना, ऑन करूंगी, तो मैं आपको दे दूंगी आपकी फाइल जो आपको चाहिए। ठीक है, मिल जाएगी आपको। हरे कृष्ण। और बाकी जो भक्तों को चाहिए टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम पे सभी ग्रंथ वहां पे मैंने डाले हुए ऑलरेडी, वहां से ले लो।